जय हिंद दोस्तों, मैं विकास आपके अपने द स्ट्रगल अप चैनल पर स्वागत करता हूं। जो साथी नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, मैंने एमपी पुलिस को लेकर एक मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया है और उसी में एक सीरीज चालू की है जिसमें मैं हर सब्जेक्ट से लेकर चैप्टर से लेकर मेडिकल फिजिकल सारी चीज़ें आपको एंड तक साथ लेकर चलने वाला हूँ। उसी कड़ी में मैंने आज एक रीजनिंग स्ट्रेटजी की वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। हो सकता है आप लोग कुछ लोग हंसें इस बात पर कि रीजनिंग की क्या स्ट्रेटजी वीडियो होगी या रीजनिंग के लिए क्या बताएंगे भाई, या हो सकता है आपको रीजनिंग बहुत सरल सब्जेक्ट लगता हो। तो अगर आपको सरल सब्जेक्ट लगता है या कुछ भी आप थोड़ा बहुत मन में शंका है चीज़ें, तो फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा आप 5 मिनट इस वीडियो को देखें, फिर देखें कि फिर सोचें एक बार कि क्या सच में सही कह रहे हैं भाई, सच में ज़रूरत थी रीजनिंग स्ट्रेटजी की। मेरा ऐसा मानना है कि मैथ से ज़्यादा रीजनिंग स्ट्रेटजी की ज़रूरत है आपको। वो किस लिए है वो मैं आपको अभी आगे अपनी इस बात को रखता हूँ, आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोगों के मन में अगर ऐसा है कि रीजनिंग सरल सब्जेक्ट है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, और ये आपकी बहुत बड़ी भूल है कि रीजनिंग सरल सब्जेक्ट है। वो इसलिए, अगर चलो मैं मान लेता हूँ रीजनिंग सरल सब्जेक्ट है, जो आप साथी कह रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं, मैंने मान लिया, तो आप कमेंट करके बताइए कि अभी तक आपने कितने टेस्ट दिए हैं, उनमें से कितने टेस्टों में आपके नंबर 30 में से 30 या 25 की रीजनिंग आई है तो 25 में से 25 कितने लोगों के आए। और ये ज़रूर कमेंट करें अगर आपके मन में सरल है तो, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी भूल है कि रीजनिंग सरल सब्जेक्ट है। रीजनिंग कब आपको फेल करा देगी आपको पता भी नहीं चलने देगी, और रीजनिंग सरल लगेगी। ये मैं बात आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को लिख कर रख लो। आपको करना क्या चाहिए, चलिए मैं उस पर बात करता हूँ। आप वो चीज़ नोट कर लें या लिख लें। जैसे कि एक कोई भी एग्ज़ाम उठा लो आप कंपटीशन लेवल का, उसमें एक रीजनिंग आती है जो कि जनरली सब्जेक्ट चैप्टर्स होते हैं, और मैथ में भी जनरल सब्जेक्ट चैप्टर्स होते हैं, वो आते हैं। लेकिन एमपी पुलिस में ये चीज़ आप ध्यान रखें, और जिन लोगों ने दिया है पहले उनको अच्छे से पता होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें कि जो चीज़ें हैं वो तो आती ही हैं। एमपी पुलिस में मैथ और रीजनिंग के एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आते हैं, और हर मतलब मैथ में भी और रीजनिंग में भी, उसमें कोई शक नहीं है कि ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स एक्स्ट्रा चैप्टर्स ही अपना स्कोर डाउन करते हैं। इस बात को आप मानो, और फिर आप अगर टेस्ट दे रहे हैं तो आप सही से देखना कि ये हमारे मॉक टेस्ट में नंबर किन चीज़ों की वजह से कम आ रहे हैं। मॉक टेस्ट पर भी मैं एक वीडियो शानदार लेकर आऊँगा, उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे इम्प्रूव करना है रिजल्ट को। जैसे मैंने मैथ में बताया आपको 2 कॉलम बनाने के लिए, उसी तरीके से मैं आपको रीजनिंग में भी बताना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है रीजनिंग में आपके मैक्सिमम चैप्टर्स कंप्लीट हों तो और अच्छी बात है आपके लिए। लेकिन आपको करना क्या है कि 2 कॉलम बनाने हैं। एक तरफ अपने मजबूत चैप्टर्स हैं वो लिखने हैं, एक तरफ जो कमज़ोर हैं या थोड़े जिनमें क्वेश्चंस गलत होते रहते हैं उन चैप्टर्स को लिखें। उससे क्या होगा कि आपको एक राइट डायरेक्शन मिल जाएगी कि हमको पढ़ना क्या चीज़ है, रीजनिंग में करना क्या है, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। दूसरा, आप रीजनिंग में जो चैप्टर्स आपको जरूर करनी है, जिनको लोग थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं या टफ मान के छोड़ देते हैं, उन चैप्टर्स का मैं आपको बता देता हूँ। मैथ की भी वाली वीडियो में भी मैंने कुछ चैप्टर्स बताए थे। कुछ साथी नहीं उनको नोट कर पाए थे तो उन्होंने कमेंट करके पूछा, तो मैंने उनको पर्टिकुलर जवाब देके वो चैप्टर्स बता दिए हैं। अगर आपको भी और जानना हो तो मैथ वाली वीडियो आप देख सकते हैं। मैथ स्ट्रेटजी वीडियो बहुत अच्छी, बहुत शानदार स्ट्रेटजी की वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हैं। रीजनिंग में आप ध्यान रखें, ये 5 से 6 चैप्टर हैं, इनको जरूर पढ़ के जाएं। नंबर 1 न्याय निगमन, नंबर 2 असमानताएं, नंबर 3 कथन एवं तर्क, नंबर 4 कथन पूर्व धारणाएं, 5 कथन निष्कर्ष, 6 पहेली। ये 5 से 6 चैप्टर ऐसे हैं। 1-2 चैप्टर और हैं, उनको मुझे लगता है आप पढ़ ही लोगे, वो तो आप जनरली सभी पढ़ते हो। इन चैप्टर्स को आप टफ मान के या ऐसा कुछ फील करके छोड़ देते हो कि ये तो वैसे ही बन जाएंगे, ऐसी गलती ना करें। अगर आपने ये नहीं पढ़े हैं तो या थोड़े बहुत आपके कमज़ोर हैं तो आप इसको उस कॉलम में लिखें जिसमें कमज़ोर चैप्टर्स लिखें, और जिन साथियों ने ये पढ़े हैं वो उसकी प्रैक्टिस करें। इनमें क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसे चैप्टर्स हैं, इनको अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार ज़रूर पढ़ें। एक 2 वीडियो देखने से आपके क्लियर हो जाएंगे। और इनमें क्या है कि आपकी केवल और केवल थिंकिंग पर डिपेंड करता है। तो ये जब आप पढ़ोगे तो आपकी मेंटलिटी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, और आपको समझ में आ जाएगा कि हमें ये चैप्टर्स करने कैसे हैं। मतलब एक सोचने की क्षमता आ जाएगी, और
तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि करने कैसे हैं, कथन निष्कर्ष कैसे करना है, सिलोजिज्म के किन किन रूल्स का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। तो ये चैप्टर बहुत सरल लगने लगेंगे। पर ना क्या होता है कि जो लोग इनको पढ़ के नहीं जाते हैं और वहाँ पे जैसे ही ये दिखते हैं तो सीधे तुक्का लगाने पे जाते हैं, जो कि ऐसी गलती आप ना करें। इन चैप्टर्स को एक बार कम से कम मेरे कहने से पढ़ें जरूर। आपका मॉक टेस्ट में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आप इनको पढ़ के जरूर जाओ। आप देखोगे कि वहाँ पर रीजनिंग में इनके चैप्टर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे कितने भी मिलें। तो आप इनको एक बार जरूर पढ़ें, और जिनकी ये चैप्टर्स अच्छे हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखें कि ये चैप्टर्स आने पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपने पढ़े हैं तो आप 100% इनके क्वेश्चन सही लगाओगे, क्योंकि उसमें केवल थिंकिंग के ऊपर है। आपको थिंकिंग अच्छी रखनी है और सोचना है कि वहाँ कैसे मतलब निष्कर्ष के कौन कौन से रूल्स होते हैं या क्या चीज़ें होती हैं, वो अप्लाई करके आप उनको कर सकते हो। बाकी दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए बताना चाहूँगा, जो थोड़े मध्यम या कमज़ोर हैं या जो होशियार हैं, अच्छे नंबर्स ला रहे हैं रीडिंग में, उनके लिए भी मेरी एक पर्टिकुलर आप लोगों सभी लोगों के लिए सलाह है, और आप उससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मानेंगे, क्योंकि उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। आप कुछ लोग होंगे ऐसे, कुछ क्या मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो रीजनिंग को कम समय दे रहे होंगे, दे ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि उसके क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, उसको बाद में कर लेंगे, ऐसा कुछ 100 बहाने मिल जाते हैं ना पढ़ने के लिए। तो आप ये गलती ना करें। मेरी एक सलाह है आपसे, वो आप जरूर मानें कि रीजनिंग के लिए डेली आप कितने भी घंटे पढ़ रहे हो, कितने भी कम पढ़ रहे हो या कितने भी ज़्यादा घंटे पढ़ रहे हो, आपको डेली 1 से 1.5 आवर या 1.5 से 2 आवर, ज़्यादा घंटे आप पढ़ रहे हैं, जैसे 8 से 10 घंटे मैंने टाइम मैनेजमेंट की वीडियो बनाई, उस पर आप देख सकते हो। 2 तरीके के लोग होते हैं। बाकी आप अगर 8 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप 1.5 से 2 घंटे, आप 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो या उससे कम, तो आप 1 घंटे रीजनिंग को डेली जरूर दें। क्योंकि रीजनिंग को अब से लेकर आप पेपर तक 1 से 1.5 घंटे उसको डेडिकेट कर दोगे, देख लेना आपको रीजनिंग अच्छे मार्क्स दे के जाएगी, और आपके 2-3 नंबर 100% बढ़ेंगे। ये अब लोग बोलते हैं कि अरे रीजनिंग सरल है। अभी मैं आपको कल का एक कमेंट बताता हूँ, मेरे साथी ने किया था कि भैया जीएस स्ट्रेटजी की वीडियो बता दो, वो थोड़ा हमें समझ नहीं आ रही है, एमपी में कैसे पूछी जाती है, क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरे मैथ में अच्छे नंबर आ रहे हैं, 30 में से 27-28। मैंने कहा वेरी गुड। और ये रीजनिंग में मेरे उसने बताया 6-7 गलत हो रहे हैं। सोचो, रीजनिंग में उसके 6-7 गलत हो रहे हैं और स्ट्रेटजी पूछ रहे हैं जीएस की, कितनी अजीब बात है। जीएस की स्ट्रेटजी पूछ रहे हैं और रीजनिंग में 6-7 गलत हो रहे हैं। अगर जीएस में जितना वो पढ़ेंगे उसका 10% भी अगर रीजनिंग को दे दें, तो वो 6-7 क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं वो 2 से 3 पर आ जाएंगे। अगर थोड़ा सा समय, अगर वो साथी मेरे को लगातार फॉलो करते आ रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा, आप जीएस रीजनिंग के लिए आपको जीएस से ज़्यादा समय देने की अभी थोड़ी सी ज़रूरत है। आप रीजनिंग को 1 से 1.5 घंटे या 1.5 से 2 घंटे डेली पेपर तक दें। आप देखना, ये 6 से 7 घंटे आपके 1 से 2 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन में बदल जाएंगे, तो आपका स्कोर ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा। रही बात जीएस की, तो उसके लिए मैं प्रॉपर स्टडी वीडियो लेकर आऊंगा, तो आपको वो क्लियर अच्छे समझ में आ जाएगी। यानी रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके क्वेश्चन भी गलत होते हैं और आपको पता भी नहीं लगता है। मतलब आपको लगता है अरे बहुत अच्छा, बहुत सरल है, लेकिन जो गलत हो रहे हैं वो मान लो आपके 2-3 चैप्टर्स कमजोर हैं या आपके 3-4 चैप्टर्स कमजोर हैं, उनको छोड़कर आपको रीजनिंग अच्छी बन रही है, तो उन 3-4 चैप्टर्स की वजह से अपनी पूरी रीजनिंग को कमजोर क्यों करें? 100% स्कोर की तैयारी क्यों ना करें? उन 3-4 क्वेश्चन पे चैप्टर्स को भी कर डालो। अगर उनसे 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो वो भी बन जाएंगे आपसे, और आपकी रीजनिंग और मजबूत हो जाएगी। जब मैथ और रीजनिंग दोनों मजबूत होंगे तो आप सिलेक्शन लेने के बहुत ज्यादा नजदीक होंगे। रही बात जीएस की, तो उसके लिए मैं आपको पर्टिकुलर चीजें बताऊंगा डिटेल में, जब जीएस स्ट्रेटजी की वीडियो आएगी उसमें, तो आप अच्छे से उसमें समझ सकते हो। जिनकी रीजनिंग अच्छी है या रियल में अच्छी है और वो कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो वो अभी तक वीडियो में रुके होंगे। जिनको रीजनिंग पर घमंड है वो वीडियो को छोड़ चुके होंगे। तो जो रुके हैं, जिनकी रीजनिंग अच्छी है, उनको मैं बताना चाहूँगा, आप केवल नहीं, आप थोड़ा मॉक टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करें। मिनी मॉक टेस्ट दें रीजनिंग के लिए, डेली दें। आप मतलब मान के चलो सारे लोग को 1.5 घंटा देना है, तो आप 45 मिनट अपने आप को रीजनिंग को दें, तो जिसमें 15 से 20 मिनट में आप डेली मिनी मॉक दे दें रीजनिंग का। कहीं से भी पीवाई को दे दें या ऑफलाइन दे दें पीवाई को, कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रैक्टिस आना चाहिए बस। और या आप ऑनलाइन दे दें मिनी मॉक रीजनिंग का, उससे आपकी हर चीज़ बेहतर होगी। आपकी सोचने की, हर रूल्स लगाने की टेक्निक और सारी चीज़ें, स्पीड भी, सारी चीज़ें, गलती करने की सिली मिस्टेक होती हैं रीजनिंग में, जो कि नहीं होंगी। मेरे साथी हैं जो कि बहुत से कमेंट करते हैं कि सिली मिस्टेक बहुत हो रही हैं।
स्लिप मिस्टेक हटाने का सिर्फ एक फॉर्मूला है, वो है मॉक टेस्ट। आप मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, सारे चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको पता लगता है कि कहाँ कैसे लॉजिक लगते हैं, जो कि हमको ध्यान रखना है, स्लिप मिस्टेक्स ना हो उसके लिए। तो आप अगर रीजनिंग अच्छी है तो आप ये काम जरूर करें, बिल्कुल रीजनिंग को बंद ना करें, मेरी आपके लिए एक सलाह है। और बाकी आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपकी रीजनिंग मजबूत नहीं, कमज़ोर है। इस बात को मेरी आप यकीन मानो, रीजनिंग आपकी अच्छी नहीं, कमज़ोर है। तो आपको 3-4 क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन से आपको उसको 1-2 या 3 पर 1-2 पर लेके आना है। उसके लिए आपको लगातार उसको समय देना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आपका रीजनिंग को लेकर या किसी सब्जेक्ट को लेकर कोई भी डाउट हो या कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर एक बार कमेंट करें। और आगे जीएस स्ट्रेटजी की वीडियो और मॉक टेस्ट को लेकर वीडियो, बाकी और मैंने प्लान कर रखा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समय समय पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप ऐसे इसको फॉलो करें और मुझे ज़रूर बताएं। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, मैं पर्टिकुलर सबका रिप्लाई देता हूँ। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं। जय हिंद साथियों।